किया था, सॉरी इट टुक लॉन्ग, उसमें मैं आपको वो सारी चीजें लेंगे, लेकिन पॉइंट मेरा ये था नहीं, कि जी मैं वही डिस्कस करना चाह रही हूँ। जैसे कहते हैं ना, देयर आर मेनी स्टेप्स बिटवीन द कप एंड लिप्स। तो ये जो इन्फॉर्म हम्म एजुकेट एंड पावर है, ये बहुत देर की बात है। ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे, पॉलिसी डेवलपमेंट इज समथिंग बिहाइंड, जहाँ से हम हम्म स्टार्ट करते हैं। फिर उस, तो ये हम्म जो इसकी एडवोकेसी है टू द कम्युनिटी एंड विद इन द हम्म कम्युनिटी, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी के साथ एडवोकेसी स्ट्रेटजीज जो है ना वो आ जाती हैं। हम्म, तो मुझे ठीक था है। कि ये जो हम कम्युनिटी में अच्छा, डायरेक्ट चले गए, जी हम जी ये जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स हैं जहाँ से ये चीज़ जी, इनिशिएट होनी है, बजटिंग, ये सारी चीज़ें शायद मैं, मेरे ख्याल में मिस कर दी। ठीक है। मतलब देखिए, मैं तो इस चीज को ऐसे समझती हूँ हमेशा। आपकी बात ठीक है, मैं उसको भी समझ रही हूँ कि आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज को हमेशा ऐसे रिलेट करती हूँ कि ये इस तरह से है कि जैसे दो स्ट्रीम्स हैं कि जो पैरेलल रन होती हैं कम्युनिटी में। एक स्ट्रीम ये है कि आप लोगों को साथ साथ एजुकेट करते हैं या उन्हें इन्फॉर्म करते हैं एटलीस्ट कि उनका हेल्थ इशू या वो क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके, कि जो लेटर ऑन उनके लिए हेल्थ थ्रेट्स में चेंज हो सकते हैं। एक चीज ये कि जब आप उन्हें साथ साथ इन्फॉर्म करते रहते हैं। जैसे देखिए, अभी ये जो आउटब्रेक था, कोरोना आउटब्रेक था, उसमें जो भी हमने पॉलिसीज बनाई, रिएक्टिव पॉलिसीज बनाई, ऑल ओवर द वर्ल्ड बनी है, लेकिन उसमें साथ साथ हम अपनी पॉपुलेशन को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं। आप मीडिया यूज कर रहे हैं, आप उन्हें बताते हैं ना कि वाई टू वेयर मास्क, वाई टू सैनिटाइज योर हैंड्स। ठीक, जब तक देखिए पॉलिसी, वो आपकी बात ठीक है, पॉलिसी डेवलपमेंट एक अलग इशू है, वो एक पूरा एक सब्जेक्ट है, वो एक पूरा कोर्स है जो आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना भी है। लेकिन उसी के साथ साथ हम हेल्थ प्रमोशन कोर्स भी पढ़ते हैं, जो साइड बाय साइड ही रन होता है उसके, कि एक तरफ आप लोगों को इन्फॉर्म करते जाते हैं, एजुकेट करते हैं, और दूसरी तरफ वो जो एम्पावर्ड लोग, जो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जो जिनका ये काम है पॉलिसीज डेवलप करना, साथ साथ वो पॉलिसी डेवलप करते हैं। फिर जब ये आप इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं ना, जिस तरह हम जब बात करते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इसके डिफरेंट एजेंडाज हैं, इसके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, उसमें यही कहा जाता है रिपीटेडली कि आप अपनी कम्युनिटी को इन्फॉर्म जरूर करें, एजुकेट करें, फिर उसके बाद जब आप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका जो सक्सेसफुल होना है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली उसे लॉन्च कर दें और लोगों को आइडिया भी ना हो कि ये क्यों की जा रही है या वो इस पॉलिसी को क्यों फॉलो करें। Agreed. ठीक, तो अब यहाँ पे इस बुलेट, फर्स्ट बुलेट जो है जी, इनिशिएटिव्स टू एजुकेट पीपल एंड डेवलप स्किल्स फॉर हेल्दी लिविंग। आप उन्हें एजुकेट करते हैं, हम उन्हें स्किल्स देते हैं हेल्दी लिविंग के लिए। बेसिक स्किल क्या हो सकती है, हम उन्हें हैंड वॉशिंग टेक्निक सिखाते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट स्किल जो आप टीच कर सकते हैं किसी कम्युनिटी को, कि जी हाथ कैसे धोना है, हाउ टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, हाउ टू कीप योर सेल्फ इन हाइजीनिक मैनर। ठीक है, ये सब इन्फॉर्म एजुकेट इसमें ही आता है, और एम्पावरमेंट भी होती है ना साथ ही। जब आप अपनी कम्युनिटी को इन्फॉर्म करते हैं तो आप इनडायरेक्टली उन्हें एम्पावर कर रहे होते हैं। हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज आप करते हैं रन कम्युनिटी में। हेल्थ प्रमोशन का जो कोर्स है उसमें हम यही सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, उसमें आप यही करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, यही लर्न करेंगे कि किस तरह से हेल्थ प्रमोशन कम्युनिटी टू कम्युनिटी चेंज होगी। आपने अर्बन एरियाज में किस तरह से करना है, आप रूरल एरिया में कैसे करेंगे, एक ही मैसेज दो मुख्तलिफ जगहों पे आपने किस तरह से लेके जाना है ताकि वो लोग आपकी बात सुने। क्योंकि इन्फॉर्म करना भी आसान नहीं होता, ये यहाँ पे इस स्लाइड पे या इस तरह से क्लास डिस्कशन में करना आसान है, लेकिन लोगों को इन्फॉर्म करना, उन्हीं के प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्फॉर्म करना, समटाइम्स ये भी इजी नहीं होता, बिकॉज आपकी जो कम्युनिटी है वो एग्री नहीं करती कि ये इशू उनका है। मैम एम्पावरमेंट में हमारी जी कोई ऐसी सपोर्ट आ सकती है जिसमें हम उन्हें कोई ऐसी मटीरियलिस्टिक या कोई कर सकते कोई हैं, इसमें एनजीओज का न्यूट्रिशनल रोल या आ कोई, सकता है। बिल्कुल, इसमें एनजीओज का रोल आ सकता है समटाइम्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूट्रिशनल आयरन जी, डेफिशिएंसी एनीमिया को टारगेट करें डेफिशिएंसी किसी जी, किसी में किसी कम्युनिटी में, तो हम वो आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं बच्चों को, जिसमें हम हम्म, अपनी स्टडी कंडक्ट कर रहे जी होते जी हैं। जी, उस रिसर्च के बाद जब हमें ये हम्म, इस्टेब्लिश हो जाता है कि इस कम्युनिटी के इस आबादी के जो मेजॉरिटी बच्चे हैं वो आयरन डेफिशिएंट हैं। हम्म, ठीक, बिल्कुल। देखिए, ये एम्पावरमेंट नहीं आता है ना फिर। और देखिए, सबसे बड़ी एम्पावरमेंट मेरे ख्याल में जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आप दे सकते हैं कम्युनिटी को, वो है कि उनका जो राइट है टू मेक डिसीजन फॉर देयर लाइव्स, वो हो उनके पास। दिस इज द बेसिक एम्पावरमेंट,
कि अब अगर एक इंडिविजुअल है, या जिस तरह से अभी आप आयरन डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, अगर मैं फीमेल से रिलेटेड बात करूँ, यही फीमेल्स अगर ये उन्हें अगर किसी भी औरत को ये आइडिया है दैट शी इज आयरन डेफिशिएंट, तब उसके पास इंफॉर्मेशन भी आ गई है, उसको आइडिया है, उसको पता चल रहा है साइन एंड सिम्टम से, आपने एजुकेट भी किया हुआ है, एम्पावरमेंट भी तो होनी चाहिए ना कि वो मेडिसिन वो ले सके, वो खा सके। ये सब है ना आपके पास। जो देखिए पॉलिसी डेवलपमेंट, जैसा अभी यहाँ पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉलिसी डेवलपमेंट एक एक बड़े लोगों का काम है, नो डाउट, आई एग्री। वो ऐसे रूम्स में बैठ के किया जाता है कि जहाँ पे समटाइम्स वो सब लोग होते हैं जिन्होंने वो इशू देखे भी नहीं होते। ग्राउंड रियलिटी पे जो पॉलिसी डेवलपमेंट है वो इस तरह से चलती है कि आप लोगों को इन्फॉर्म करते जाते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं, उन्हें एम्पावरमेंट उन्हें देते हैं। फिर उसके बाद वो जब खुद खड़े होते हैं अपने लिए, जिससे आप कहते हैं कि जो कम्युनिटी स्ट्रेंथ है वो यही है ना, कि जब आपकी कम्युनिटीज एम्पावर्ड होती हैं, फिर वो अपने डिसीजन मेकिंग खुद करती हैं। इज दिस क्लियर? यस मैम। तो इसके लिए इनडायरेक्टली मीडिया एडवोकेसी, हम मीडिया को यूज कर सकते हैं, ये बेस्ट मीन है आजकल। मोबाइल आप जो यूज करते हैं, दिस इज द बेस्ट मीन। आप इसमें जो इन्फॉर्मेशन देंगे, लोग पढ़ते हैं, लोग सुनते हैं, लोग टीवी देखते हैं। इसमें भी मैम वही आपकी बात दुरुस्त है कि इसमें रूरल और अर्बन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो हमारे विलेजेस हैं और हमारे जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उनमें मैम हमारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है यूजुअली जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं उनका। यस, वो बहुत फॉलो करते हैं। yes. हमें यहाँ पे ये बहुत माइनर सी चीज लगती है ना, लेकिन क्योंकि मैंने बॉर्डर बेल्ट पे बहुत रहा हूँ मैं फोर्सेस से, तो मुझे आइडिया है कि वो वहाँ पे जब हम कैंप्स लगाते हैं तो उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है लोगों के नजरिए ज़हनों पे और उनके कॉन्सेप्ट्स पे। वो बहुत ज्यादा एक हार्ड ग्रिप है उनकी। तो अगर आपने कोई वैक्सीनेशन करनी है, तो अगर आपने कुछ करनी है, हाँ, आपको सबसे पहले उस रिलीजियस स्कॉलर को जाके एजुकेट करना पड़ता है, मिलना होगा, उसको कन्विंस करना होगा, मस्जिद में लोगों को कन्विंस करेगा और फिर आप उसमें ये कैरी आउट कर सकते हैं। वंस अगर उसने आपकी पॉलिसी को, आपकी कैंपेन को निगेट कर दिया, आप उस एरिया में मजाल है किसी आप जा ही नहीं सकते दोबारा, एक भी बच्चे को आप कुछ कर सकें आप। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि रूरल सेक्टर में, रूरल एरियाज में इस तरह से रिलीजियस लीडर्स हो सकते हैं, कोई समटाइम्स इस तरह से कुछ आपको कम्युनिटीज मिलेंगी जिसमें कोई पॉलिटिकल लीडर होगा, कोई नाजिम हो सकता है, वहां से कोई एमपीए हो सकता है, अगर आप उसको नंबरदार हो सकता है, बिल्कुल। स्पेशली जो ये फ्यूडल्स में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा ये सिस्टम होता है। लोग आ रहे होते हैं। मैम पंजाब में इतना नहीं है, लेकिन कम है, लोग ज्यादा एजुकेटेड। लोअर पंजाब में बहुत ज्यादा है मैम, लोअर पंजाब में कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। तो एनीवेज ये जो लोग आप, जो साउथ पंजाब, बिल्कुल, तो ये जो लोग आप बोल रहे हैं ना, इन्हें हम कहते हैं गेट कीपर्स ऑफ ए कम्युनिटी। ये तो जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल है, या जिस तरह आप लोग पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट्स हैं, ये आप लोगों को ये सीखना चाहिए, और आप लोगों को आइडिया है पहले से ऑलरेडी है आपको ये आइडिया कि जब आपने किसी कम्युनिटी को अप्रोच करना है, आप डायरेक्टली कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। ये बात गांव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रूरल एरियाज है, ये चीज तो WHO ने भी रिसर्च करके आज से ढेरों साल पहले प्रूव कर दी कि आपने जब लेडी हेल्थ वर्कर चूज करनी है, तो आपने उस एरिया की लोकल किसी खातून को हायर करना है, आपने बाहर की खातून को हायर नहीं करना। होती हैं स्कूल्स की टीचर्स होती हैं, उनको हायर मैम करते हैं कि वो जाके कैंपेन्स में हेल्प करें। बिल्कुल। तो ये जो डायनामिक्स अलग अलग है ना शहर और गांव के, तो उसके लिहाज से हमें भी सोचना होता है। अब जैसे फर्ज करें मैं अब यहाँ पे वुमेन या फीमेल एजुकेशन की बात करती हूँ और मैं शहर में कर रही हूँ, ये तो आसान है यहाँ पे बात करना, लोग ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं, समझते हैं आपकी बात को। हाँ, फ्यू एक्सेप्शंस विल बी देयर, लेकिन ज्यादातर आपकी बात समझेंगे लोग। यही बात हो सकता है गांव में आप जाके करें तो कोई सुने भी ना आपकी, अनटिल अनलेस आप किसी गेट कीपर को ना अप्रोच करें पहले। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। ओके, नेक्स्ट थिंग इज द सोशल मार्केटिंग। ये क्या होता है? सोशल मार्केटिंग क्या चीज़ है? मार्केटिंग तो समझ आ रहा है, व्हाट इज सोशल मार्केटिंग? मैम ये जो बिल बोर्ड्स और उसके थ्रू होती है, ठीक है, उसके थ्रू हो सकता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है आई थिंक।
Facebook and all media and all. मार्केटिंग किसी तरह से भी हो सकती है, ठीक है। सोशल मार्केटिंग क्या होगा? जैसा देखें हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ये सेफ गार्ड की देखते हैं, अभी फिलहाल मेरे ध्यान में ये आ रहा है जैसे डेटॉल सोप, ये हो गया। अब बेसिकली वो मार्केटिंग तो अपने प्रोडक्ट की करते हैं ना, बात तो यही होती है ना कि आपने वो जो भी वो ब्रांड है आपने वो ही लेना है, बात वो उसी की कर रहे होते हैं। लेकिन असल में वो जब मैसेज कन्वे करते हैं तो वो किसी सोशल एस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं कि जी हाथ धोएं तो इससे ये फायदा होगा। अब जिस तरह से अगर ये कोविड है तो इससे रिलेट उसको वो करते हैं ऐड को, दिस इज सोशल मार्केटिंग, कि जिसमें आप सोसाइटी या सोशल इश्यूज को कर रहे होते हैं, बेसिकली प्रोमिनेंट उसको करते हैं, लेकिन साथ साथ मार्केटिंग आप अपने प्रोडक्ट की कर रहे होते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आपने फॉर एग्जांपल कि आपने जिस तरह से ये सेफ गार्ड है, डेटॉल सोप है, ये अब किस तरह से कर रहे हैं जी काम, किस तरह से इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को? दो तरह से वो इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि ये आप अगर हाथ धोते हैं तो सही है, एडवांटेज होगा, और साथ साथ अपना जो ब्रांड है उसकी मार्केटिंग भी करते हैं, फिर अपना फायदा भी वो देखते हैं क्योंकि वो उनका अपना बिजनेस है। जिस तरह से कैल्शियम डेफिशिएंसी ये इसकी एड आती है, वो भी सोशल मार्केटिंग है। मैम ये जो स्पेशली जो मैम के लिए आती है, फीमेल बोन्स के लिए कैल्शियम, बीटा एंड ऑल दीस थिंग्स। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ। मैम इनडायरेक्टली आप ये भी कन्वे कर रहे हैं कि यू हैव मतलब आप बोन स्ट्रांग होंगी और फिर आपका मिल्क भी इस तरह से मार्केट होगा, और साथ साथ वो अपनी वो मार्केटिंग भी करते हैं। तो ये तो फिर टारगेटेड मार्केटिंग है, दैट यू आर टारगेटिंग योर प्रोडक्ट सम सॉर्ट ऑफ बिल्कुल। इसके बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं, इसमें बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स होते हैं, लेकिन बस क्या करें, समटाइम्स ये होता है ना कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी इससे एडवांटेज लेती है ना, कि एक तरह से एडवर्टाइजमेंट भी बन रही है, पैसा भी उनका लग रहा है, और इनडायरेक्टली चले कुछ ना कुछ लोग सुनेंगे तो सही ना, चले उन्हीं के ब्रांड को ही यूज कर लें, लेकिन कैल्शियम डेफिशिएंसी किसी तरीके से तो हो सकता है कम हो, या अगर हाथ धो रहे हैं चले डेटॉल सोप से धो रहे हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट उसकी हो रही है मार्केटिंग, लेकिन चले ठीक है हाथ तो धोएंगे ना लोग। Yes, this is social marketing. ये सोशल मार्केटिंग इज अ विन-विन सिचुएशन, क्योंकि उससे सोशल इशू भी एड्रेस हो रहा होता है और आपकी मार्केटिंग भी हो रही है। बिल्कुल, वो भी मार्केटिंग भी हो रही होती है। इट्स अ विन-विन सिचुएशन होती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा लास्ट पॉइंट इस स्लाइड पे जो है जी, जॉन हॉपकिंस से रिलेट अगर मैं करूं इस पॉइंट को, इन्फॉर्म, एजुकेट, एम्पावर, बेसिकली ये बहुत सारे ड्रामास करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसको अगर आप नेट पे सर्च करें तो आपको बहुत सारे ड्रामास मिलेंगे जो आप लोग हो सकता है देखते आए हों, और वो हेल्थ इश्यूज पे होते हैं, और मोस्टली वो हेल्थ इश्यूज होते हैं फीमेल ओरिएंटेड। अभी कुछ अरसे से इनका मैंने कोई एक्टिव ड्रामा सीरियल नहीं देखा, लेकिन लास्ट आई थिंक अगर पीछे मैं देखूं 5-10 साल पहले तो इनके काफ़ी ड्रामाज आते थे। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जॉन हॉपकिंस का ये पूरा एक सेक्शन, एक इंस्टीट्यूट है कि जो फंडिंग करता है, प्रोड्यूस करता है ड्रामास को, ताकि जो हेल्थ मैसेज है वो लोगों को इस तरह से कन्वे हो कि जिसको आप क्या कहते हैं कि इंफोटेनमेंट के फॉर्म में, एंटरटेनमेंट भी हो, साथ साथ इंफॉर्मेशन भी हो। So this is another way to inform, educate and empower your community. इसको नेट पे वैसे सर्च जरूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट आपने इन्फॉर्म, एजुकेट, एम्पावरमेंट ये कर लिया पॉइंट। नेक्स्ट थिंग इज मोबिलाइज कम्युनिटी पार्टनरशिप, identification of system partners and stakeholders that can help us to reach communities, also known as gatekeepers। ये वही पॉइंट है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अब आपने यहाँ पे कम्युनिटी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज करनी है, आपने मोबिलाइज करना है अपनी कम्युनिटी को। पहले तो आप इंडिविजुअल क्या कहना चाहिए कि अब पहला जो पॉइंट था इससे उसमें तो हम सिर्फ ये करें ना कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अब हमारा काम उससे नेक्स्ट स्टेप पे है, अब हमने लोगों को यूनाइट करना है उस हेल्थ इशू पे कि ये प्रॉब्लम आप सबका है, अगर कोई हेल्दी है उसके लिए भी ये इशू हो सकता है और जो हेल्दी नहीं है उसका तो है। अब आपने इसमें किस तरह से करना है, इसके लिए आपने मोबिलाइज करना होता है पूरी कम्युनिटी को, और कम्युनिटी को आप टारगेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, बहुत सारी जगहों पे यू विल नीड गेट कीपर्स, जिस अभी हम लास्ट पॉइंट पे देख रहे थे। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट हो गया। Next, coalition development with gatekeepers and other influential individuals or organizations.
गेट कीपर्स के साथ साथ हम बाकी और इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स भी देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह मैम एनजीओज हैं। एनजीओज भी, यस मैम, और मैम जी यूएन एनजीओज कर सकते हैं, बिल्कुल। उस एरिया में जो भी आप समझते हैं कि किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, उन इंडिविजुअल्स या उन ऑर्गेनाइजेशंस को आप टारगेट करते हैं। जब वो मैम टारगेट हो प्रिंसिपल्स जाती को है, भी किया जाता है फॉर एडवोकेसी। सॉरी मैम सॉरी प्रिंसिपल्स, डिफरेंट प्रिंसिपल्स के साथ भी एडवोकेसी की जाती है टू टेल देम टू मेक अदर पीपल रेडी फॉर इट। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से ये फिर वही मैं बात कर रही हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आपने किस कम्युनिटी को टारगेट करना है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ये सब कुछ। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पार्टनरशिप टू प्रमोट हेल्थ, बहुत जगहों पे आपको फॉर्मल पार्टनरशिप चाहिए होगी, कुछ जगहों पे आपको हो सकता है इनफॉर्मल चाहिए हो, और उसके बाद फिर आप हेल्थ प्रमोशन की बात करते हैं। ओनली देन यू कैन मोबिलाइज योर कम्युनिटी। ये जो पॉइंट्स अभी हमने किए ये साइड बाय साइड रन हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ पैरेलल जो स्ट्रीम है वो आपके पास है टू डेवलप पॉलिसीज, पॉलिसी डेवलपमेंट टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड गाइड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस। बेसिकली पॉलिसी हम इसलिए डेवलप करते हैं ना कि आपने हेल्थ प्रोटेक्ट करनी है या तो लोगों की, या उन्हें आपने गाइड करना है। इट इज बेसिकली डन टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। समटाइम्स इट इन्वॉल्व्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग। समटाइम्स ये भी होगा कि ये जो अभी हम इससे पहले जो 2 पॉइंट्स पढ़ रहे थे, इन्फॉर्म करना है, एम्पावर करना है, मोबिलाइज करना है, ये करने का आपको टाइम ही नहीं मिलता। कोई डिजास्टर आ गया है या कोई एपिडेमिक है, उसे कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज आती हैं वो रिएक्टिव पॉलिसीज होती हैं, उसमें फिर हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं। यस बिल्कुल, उसमें ऐसे ही करते हैं। उसमें हम लोगों को हम ये वेट नहीं करते कि लोग पहले एजुकेट हो जाएं, मोबिलाइज हो जाएं, तो हम करेंगे इम्प्लीमेंट, वो हम पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। सच सॉर्ट ऑफ पॉलिसीज आर नोन एज रिएक्टिव पॉलिसीज। जो पॉलिसीज वैसे रन होती रहती हैं प्रोएक्टिवली, उसके लिए हम इन्फॉर्म भी करते रहते हैं लोगों को, साथ साथ एम्पावरमेंट भी करते हैं। पॉलिसीज डेवलप करने के लिए अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज अलाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आप जब पॉलिसी डेवलप करते हैं तो इम्प्लीमेंट भी करनी है, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज भी देखने हैं। वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? नंबर 1 योर फाइनेंसेस, नेक्स्ट थिंग इज दी मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको बिल्डिंग्स चाहिए होंगी, आपको ऑफिसेज चाहिए होंगे टू अश्योर सक्सेसफुल प्लानिंग। पॉलिसी डेवलपमेंट का वैसे कोर्स आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में है भी, हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट। उसमें बेसिकली हम यही सारा देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ में पॉलिसीज डेवलप कैसे होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, असेसमेंट हम कैसे करते हैं, पॉलिसीज की इवैल्यूएशन कैसे होती है, वो सारा इसी फेज को कवर करता है। जी यहाँ तक क्लियर हुआ? यस Yeah. यस मैम, यस मैम। ओके, तो एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, मेरी आवाज आ रही है ठीक आप सबको? आवाज आ रही है? मैम आ रही है। ओके ओके ओके, तो असेसमेंट फेज हो गया, पॉलिसी डेवलपमेंट फेज अभी हमने देखा। लास्ट आपके पास अब आ गया यहाँ पे एश्योरेंस फेज। एश्योरेंस यानी जो पॉलिसी हमने डेवलप की है या जो हम एम्पावरमेंट लेके आ रहे थे लोगों में, अब उसको हमने श्योर कैसे करना है, उसे हमने सस्टेनेबल कैसे करना है। अब इसमें एक पॉइंट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ भी है, जो आई थिंक अभी यहाँ पे पहले कोई डिस्कस भी कर रहा था कि पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए तो हमने ये चीज करनी होती है। Okay, so number 1 is enforce laws and regulations. Review, evaluation and revision of legal authority, laws and regulation. जो पॉलिसी आपने इम्प्लीमेंट करनी है तो उसमें समटाइम्स आपको या मोस्टली आपको कुछ लॉज डेवलप करने होते हैं, रेगुलेशंस आपने उसमें डेवलप करने हैं, लोगों को आपने एजुकेट करना है उन लॉज एंड रेगुलेशन के रिकॉर्डिंग। आप इसी तरह से तो कोई पेनल्टी नहीं देंगे, पहले आप उनको इन्फॉर्म भी तो करेंगे। Advocating for regulations needed to protect and promote health. Support of compliance efforts and enforcement as needed. जहाँ जहाँ आपको जैसे एफर्ट, जिस तरह से आपको compliance effort चाहिए, enforcement के लिए चाहिए, उस तरह से आप इसको करेंगे रेगुलेट।
लॉस एंड रेगुलेशन की वैसे कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? मैम जो फॉर एग्जांपल हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड होता है, इनिशिएशन जी तो हेल्थ जाहिर से है रिलेटेड, वो हेल्थ से हेल्थ रिलेटेड तो जाहिर है जी हेल्थ ही इनिशिएट करता है, और उसके तो बहुत सारे प्रोसेस हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जाता है, फिर लॉ से वेट होके फिर आपकी स्टैंडिंग कमेटीज में जाता है, कमेटीज से अप्रूव बिल्कुल होता है, फिर असेंबली में जाता है, असेंबली जब उसको पार्लियामेंट, अप्रूव बिल्कुल करती है तो फिर वो लॉ की शक्ल में आ जाता है। फिर वो फाइनली लॉ बनता है। यानी इसमें डिफरेंट बॉडीज हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, इसमें आपके जो सिलेक्टेड, जो भी आपने जिन्हें वोट दिया है वो इन्वॉल्व है। इन सब के इन कंसेंसस के बाद जी जी इन एडिशन टू दैट हम कहते हैं मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशंस होती हैं, हम्म जो मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हेल्थ का है तो बहुत हेल्थ से सारी रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं, अभी बिल्कुल जो 18th अमेंडमेंट के बाद तो प्रोविंशियल, अगर आप फेडरल जी ने कोई लॉ बनाना है तो प्रोविंशियल जो है वो डिस्कशन और उनकी एग्रीमेंट जरूरी है। फिर बिल्कुल लॉ का किसी एक पे इफेक्ट नहीं होता, सो वो फिर मल्टी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें उन्होंने सिविल सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ दैट, प्राइवेट सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ, जैसे फार्मेसीज है क्योंकि जाहिर है उसमें बहुत सारी चीजें, सोशल मार्केटिंग कंपनी, सिविल सोसाइटी प्रोसेस क्या है। चीज होती है? व्हाट इज सिविल सोसाइटी? ये क्या चीज है? मैम इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको कहते हैं कि जो एक फॉर्मल या अनफॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल जो दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, उस और वो बेटरमेंट ऑफ अभी द सोसाइटी भी करते हैं, या उनके अगेंस्ट कुछ हो रहा तो उसको वो रिएक्ट भी करते हैं। हम्म, बिल्कुल, ये जो जिस तरह अभी हम पहले देख रहे थे यहाँ पे मोबिलाइज कम्युनिटी पार्टनरशिप, अब जब कम्युनिटी पार्टनरशिप की हम बात करते हैं तो समटाइम्स वो इस तरह से डिफरेंट इनफॉर्मल पार्टनरशिप की फॉर्म में सामने आती हैं। इसी से लेटर ऑन एनजीओज भी डेवलप हो सकती हैं। ठीक। अच्छा, अभी इस स्लाइड पे आपको लिखा नजर आ रहा है व्हाट आर बैरियर्स टू हेल्थ केयर सर्विसेज यूटिलाइजेशन। ये पॉइंट वैसे पहले हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया है, क्या क्या हो सकते हैं बैरियर्स यूटिलाइजेशन के लिए? अवेयरनेस। ठीक है, यस गुड, नंबर 1 इज अवेयरनेस। नेक्स्ट? एरिया लोकेशन जो ज्यादा दूर है वो लोग नहीं अवेल कर सकते। ठीक, ओके, ठीक है। इसमें लॉजिस्टिक्स आ जाता है, इसमें ज्योग्राफिकल कुछ आ सकते हैं प्रॉब्लम्स, एरिया लोकेलिटी ये बात आ गई, रोड्स अवेलेबल हैं या नहीं ये हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मैम ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अर्बन और रूरल या के लिए, इक्वल जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ethical ठीक, issues, religious issues. यस वेरी गुड। कल्चरल इश्यूज हैं, रिलीजियस इश्यूज हैं, ये सब बैरियर्स हैं। समटाइम्स लिंग्विस्टिक बैरियर्स होते हैं, लैंग्वेज इशू होता है कुछ जगहों पे, जेंडर, ये इस मतलब जैसे हम कल्चरली हम इसे कह सकते हैं, ये इश्यूज होते हैं समटाइम्स। कुछ बेसिक हेल्थ यूनिट्स, एक मैं अपने थीसिस के लिए जब मैं सर्वे कर रही थी तो कुछ ऐसे बेसिक हेल्थ यूनिट थे जिसमें वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर जो थे वो मेल थे, फीमेल कोई वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं हो रही थी। अब वो जो बेसिक हेल्थ यूनिट थे उसका जब हम रिकॉर्ड देखते थे तो उसमें बहुत कम फीमेल्स आती थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेडिकल ऑफिसर मेल था, वो वहाँ पे चेक करवाना ही नहीं पसंद करती। इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। ठीक, और इसके अलावा कोई और भी हो सकता है पॉसिबल? मैम मुझे तो लगता है कॉस्ट भी एक रीजन हो सकता है। हाँ बिल्कुल, कॉस्ट भी हो सकते हैं। हाई चले कॉस्ट, गवर्नमेंट क्वालिटी ऑफ सेक्टर में हम केयर, कहते हैं, प्राइवेट में क्वालिटी कह सकते हैं, यस। तो बेसिकली एटीट्यूड आपके भी, जी एटीट्यूड एटीट्यूड किसका? हेल्थ केयर फैसिलिटी स्टाफ का टुवर्ड्स द पेशेंट्स, उनको डील हाँ करना ठीक है, हेल्थ कैसे। केयर, बिल्कुल ठीक, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का एटीट्यूड इसमें मैटर करता है, यस। मैम alternate medicine practice in the society. हाँ ठीक है, नहीं वैसे होता क्यों है ये प्रैक्टिसेस क्यों है, क्या रीजन है? Ma'am, disbelief on allopathy and more ठीक है, belief एक तो on डिसबिलीफ है, different alternate medicine हाँ practices तो ज्यादा belief है। ठीक, ठीक इग्नोरेंस है। कह दूसरा लो। फिर वही इग्नोरेंस है। दूसरा फिर वही है कि जैसा अभी हम कॉस्ट की बात कर रहे थे कि डॉक्टर के जाएंगे तो चले 500,000 कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, कम से कम में हो जाए, घर में ही हो दादियां जाए, भी एक रीजन है, हो जाए। दादियां भी रीजन है।
जी हाँ, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो ये सारी जो लिस्ट आप बोल रहे हैं ना, बेसिकली जो यूटिलाइजेशन नहीं होती पाकिस्तान में, और आ जाके यूटिलाइजेशन होती है टर्शरी लेवल पे। लोग डायरेक्टली जंप करते हैं, यानी दो तरह से है ना, कुछ तो है जी के प्राइमरी लेवल पे जो चीज हो सकती थी उससे वहां पे नहीं करते और डायरेक्टली हॉस्पिटल चले गए, और कुछ इस तरह से होता है कि वो इग्नोर करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन है लोगों में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिले करते हैं, और जब वो चीज सीवियर स्टेज पे आ जाए फैसिलिटीज पे। हम आपकी आवाज कट रही है। जो स्टाफ वहां पे काम कर रहे हैं सबसे ज्यादा वो ओवर। ये आवाज आ रही है या नहीं आ रही? कनेक्शन तो ठीक है, ये ठीक है मैडम, बीच में थोड़ी सी हुई थी डिस्टॉर्ट। वैसे मैंने आपको कहा क्वालिटी ऑफ लाइफ का आपने देखना है, टूल देखना है, वो आपने देखा था वैसे? यस मैम, देखा था। ठीक है, चले वो तो मैं बाद में करती हूँ डिस्कस। अभी आप लोग जरा नोट कर लें, आपने प्राइमरी, आवाज आ रही है मेरी? प्लीज नोट इट डाउन। यस मैम। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज की जो यूटिलाइजेशन है, दिस इज वेरी लो इन पाकिस्तान। ठीक है, हम इस पे कमेंट कर रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं। इससे रिलेटेड आपने कोई आर्टिकल सर्च करना है। मैम एक दफा रिपीट कर दें। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। पाकिस्तान हैज वेरी लो utilization of primary healthcare facilities और primary healthcare services। ठीक, ये बात हम थ्रू आउट द सेशन ये डिस्कस कर रहे हैं, आप बाकी कोर्सेज में भी करते होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल। जी जी मैम, उसका फिर हम क्या करेंगे? रीड करेंगे आप लोग उसे, आगे क्या करना है वो मैं बता दूंगी आपको फिर बाद में, लेकिन फिलहाल आप सर्च तो करें ना कोई, और वो पाकिस्तानी ऑथर का आपने सर्च करना है, नहीं पाकिस्तान से रिलेटेड हो। ठीक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर स्टूडेंट ने अलग ही कोई आर्टिकल लेके आना है, वो कोई एक दो आर्टिकल भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन होना चाहिए आपके पास कोई मैम आर्टिकल का मतलब है रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर, यस रिसर्च पेपर। लेकिन देखिए रिसर्च पेपर मैं नहीं कह रही हूँ कि उसमें आप मतलब कोई स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा यूज हुआ हो, मतलब पाकिस्तानी ऑथर का रिसर्च पेपर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। ठीक है, उसे करना क्या है वो मैं आपको फिर बताऊंगी आगे। ठीक हो गया यहाँ तक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अब हमने बात की थी जी इससे पहले, बेसिकली हम एश्योरेंस फेज पे हैं, जिसमें हम ये देख रहे थे कि जी हम किस तरह से लॉज इन्फोर्स कर सकते हैं, रेगुलेशंस ये किस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी बात की कि यूटिलाइजेशन पुअर क्यों है, क्या रीजन है उसकी। अब इससे आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लिंक पीपल टू द नीडेड हेल्थ केयर। आपने लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया, आपने एम्पावर भी किया, आप पॉलिसी भी डेवलप कर रहे हैं, और पॉलिसी डेवलपमेंट इज नॉट एन ईजी टास्क, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, ये सब कर लिया आपने। अब इसके बाद अगला काम ये होता है आपका, यानी पब्लिक हेल्थ में नेक्स्ट जो फेज है वो ये है कि लोगों को आपने किस तरह से लिंक करना है उस हेल्थ केयर से कि जो उनकी ज़रूरत है। जिस तरह से अभी हम कह रहे थे ना कि लोग क्यों नहीं यूटिलाइज करते जी, उन्हें ये फील होता है कि ये सर्विस अवेलेबल ही नहीं है उनके इर्द गिर्द कहीं, या उन्हें ये फील होता है कि है तो लेकिन बहुत दूर है, हम नहीं जा सकते, अफोर्डेबल नहीं है हमारे लिए, कल्चरल कंस्ट्रेंट है। इन सब चीज़ों को आपने अब कवर करना है। सो नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशंस विद बैरियर्स टू केयर। क्या क्या बैरियर हैं आपकी कम्युनिटी में? अवेलेबिलिटी इशू है, एक्सेसिबिलिटी इशू है, या अफोर्डेबिलिटी?
इफेक्टिव एंट्री इनटू अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ क्लिनिकल केयर, किस तरह से आप एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाते हैं क्लिनिकल केयर का कि जिसमें वो जो लोकल लोग हैं वो एंटर हो सकें, जिसके लिए हम प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनाते हैं। कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड टारगेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन फॉर एट रिस्क पॉपुलेशन ग्रुप्स, आपने हेल्थ इंफॉर्मेशन जो देनी है या आपने जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है वो कल्चरली अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। कोई ऐसी बात ना हो कि जो आपकी कम्युनिटी है वो ऑफेंड हो जाए, वो तो कभी नहीं उसे यूज करेंगे। और ये इशू पाकिस्तान में स्पेशली वो एरियाज के जहाँ पे एजुकेशन कम है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचना होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर इनेबलिंग सर्विसेज, कि अगर आपने एक हॉस्पिटल बना दिया या चले अगर आपने एक BHU बना दिया, अब वहाँ पे लोगों ने पहुँचना कैसे है, रोड कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे कोई अवेलेबल है या नहीं, लोगों ने किस तरह से आना है। So this is how to link people to the needed health care. नेक्स्ट आपके पास जैसा अभी यहाँ पे एक पॉइंट रेज हुआ था कि जी जो एटीट्यूड है वो कैसा है वर्कफोर्स का, तो अब आपने यहाँ पे आपको कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स चाहिए और उनका अगर हमें एटीट्यूड भी अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको फिर उनकी सैलरीज भी देखनी होगी। आपको ये भी चेक करना होगा कि सेटिस्फेक्शन के क्या फैक्टर्स होते हैं वर्कफोर्स के लिए, हेल्थ वर्कफोर्स के लिए क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। आप जब उन्हें सेटिस्फाई करेंगे तो डेफिनेटली उनका एटीट्यूड भी बेहतर होगा। ऐसे होगा, ऐसे होता है वैसे? बिल्कुल होता है मैम ऐसे। ठीक, इसमें वैसे बहुत रिसर्च है, इसके बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। एनीवेज, मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स स्टैंडर्ड्स, आप स्टैंडर्ड्स पहले मेंटेन कर, एफिशिएंट प्रोसेस फॉर लाइसेंसिंग, जो भी आप वहाँ रिक्वायरमेंट जो भी आपकी है एज पर योर कंट्री, एज पर योर हॉस्पिटल, आप उस प्रोसेस को किस तरह से लेके आते हैं। पब्लिक हेल्थ कॉम्पिटेंसीज आपने सिखानी है वर्कफोर्स को। पब्लिक हेल्थ कॉम्पिटेंसीज कौन सी होती हैं वैसे वर्कफोर्स के लिए, हेल्थ वर्कफोर्स के लिए? आप लोग क्या समझते हैं? आप लोगों में पब्लिक क्या होनी चाहिए? मैम आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, मैम स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कन्विंस करने के लिए। Yes, good. Number one thing is your communication skills. लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है। Yes. बिल्कुल, यानी ऐसे होना चाहिए कि जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती हो, तो ये बहुत एक प्लस पॉइंट होता है आपका। यस मैम, और मैम अगर ना भी आती हो तो फिर आपको ऐसे लोगों के साथ जाना पड़ता है जिनको लैंग्वेज आती है। एग्जैक्टली। और मैम आप किस तरह रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे इंडिविजुअल का, जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, दीज आर पब्लिक हेल्थ कॉम्पिटेंसीज। मैम है ये चली गई हैं? चली गई हूँ। चली गई है, उसे भी चाहिए। मैम डिस्कनेक्ट हो गई है वैसे मैम। ऐसी भी चाहिए। जी जी, आवाज आ रही है? कनेक्शन ड्रॉप हो गया था आई थिंक। यस मैम। जी जी मैम आ। यस मैम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आपकी जो हेल्थ वर्कफोर्स है या कोई भी वर्कफोर्स की जब हम बात करते हैं तो एक एजुकेशन सिस्टम उनके लिए रहना चाहिए, उनके लिए जो क्या कहना चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो होना चाहिए। डे टू डे जो चेंजेस आती हैं, जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसको आप किस तरह से एजुकेट करते हैं अपने वर्कफोर्स को, ये चीज़ ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू अश्योर कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, लीडरशिप डेवलपमेंट, आपकी जो वर्कफोर्स है उसमें लीडरशिप डेवलपमेंट होनी चाहिए। उन्हें ये आइडिया होना चाहिए हाउ टू टेक क्विक डिसीजंस एंड राइट डिसीजंस। एंड लास्ट थिंग इज दैट योर वर्कफोर्स शुड बी कल्चरली कॉम्पिटेंट। ये वही बात है जिससे अभी हम पहले कर रहे थे डिस्कस, कि हर जो कल्चर है उसको आपने किस तरह से रिस्पेक्ट देनी है। आपने जो मैसेज देना है अपना, या आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं
तो उसमें अगर आपको कोई बात या कोई कल्चरल एस्पेक्ट एक बहुत यूनिक लगता है, तो आपने उसको इस तरह से नहीं लेना कि दूसरा जो है वो ऑफेंड हो. रिस्पेक्ट इज नंबर वन थिंग. Okay, next is to evaluate. ये साइकिल फिर जब एंड होता है तो आप evaluate करते हैं ओवरऑल पूरा प्रोसेस. आप एग्जामिन करते हैं कि जो भी आप इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे थे, पॉलिसी जो भी आपने अप्लाई की थी, एक्सेसिबिलिटी इश्यूज में क्या थे, क्वालिटी उसमें बेहतर थी या हम उसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पब्लिक हेल्थ, स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता क्या है? एनी आइडिया? कोई भी चीज कितनी सस्ती है, आपने बेस्ट सर्विसेज एट द लोएस्ट कॉस्ट देनी होती है. ठीक है, यानी एक इस कॉस्ट दो तरह से बात है ना. जी जी, बोले बोले. मैम, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम इसको इस तरह देखते हैं कि जी वो टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज जो उस पैकेज में थी एंड विद द मिनिमम कॉस्ट, और उसमें जो है ऑन अकाउंट ऑफ एचआर, ऑन अकाउंट ऑफ अदर थिंग्स जो उसके सॉरी कॉस्ट के जो पैरामीटर्स है ना उसमें, तो मिनिमम पे रहते हुए उसको बेस्ट सर्विसेज देना. गुड. इसमें देखिए सिंपल सी एक हम ले सकते हैं एग्जांपल. एक रिसर्च थी, आई डोंट नो किस कंट्री में हुई थी, मुझे इस तरह से याद नहीं है. वहाँ पे बेसिकली ये मलेरिया कंट्रोल के लिए उन्होंने 2 प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे कम्युनिटी के लिए. एक में ये था कि वो डिफरेंट रिपेलेंट्स उन्होंने दिए थे लोगों को, मॉस्किटो रिपेलेंट्स. और एक उसमें जो प्रोजेक्ट था उसमें इस तरह से था कि उन्होंने जो नेट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए थे. अब उन्होंने यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखी थी दोनों प्रोजेक्ट्स की, और देखिए इस तरह से थी कि जो वो प्रोडक्ट दे रहे थे उसकी कॉस्ट क्या थी, यानी जो रिपेलेंट्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट क्या आई यहाँ पे उस प्रोजेक्ट के लिए, और बाकी जितनी कॉस्टिंग थी सब की उन्होंने. ऑन द अदर हैंड जो नेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट क्या आई, और लेटर ऑन फिर इसको कंपेयर किया था विद द आउटकम कि कितने केस अपीयर हुए, क्या दोनों में इक्वल केसेस ही अपीयर हो रहे थे या किसी में कम हुए हैं, जिसमें कम हुए हैं तो उसका इनपुट कॉस्ट कितना था. इस तरह से हम एक रेशियो डेवलप करते हैं. दिस इज नोन एज कॉस्ट इफेक्टिवनेस. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so it provides policymakers with information they need in order to make well-informed decisions.
ओके, कॉस्ट इफेक्टिवनेस समझ आ गया? Yes, ma'am. लास्ट पॉइंट इज रिसर्च। जब आपके पास इतना डाटा होगा, जैसा जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था तभी हमने ये बात डिस्कस की कि जब डाटा आपके पास होता है तो फिर आप बेसिकली बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड क्रॉस कटिंग रिसर्च टू एडवांस इन पब्लिक हेल्थ। ठीक, यानी पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो डाटा आपके पास है उससे आप डिफरेंट क्रॉस कटिंग रिसर्च आप यूज करते हुए बहुत सारे एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ में, और पूरी दुनिया में ही ऐसे होता है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज आप इसमें अप्लाई करते हैं, जिससे आप एपिडेमियोलॉजी में जो स्टडी डिजाइन पढ़ते हैं। हेल्थ पॉलिसी एनालिसिस आप करते हैं। पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स रिसर्च होती है। दीज आर डिफरेंट एरियाज ऑफ रिसर्च। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा हर चीज स्टैटिस्टिकली करें। समटाइम्स कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम क्वालिटेटिवली करते हैं, जैसे हेल्थ पॉलिसी एनालिसिस। एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, आप उसका एनालिसिस करते हैं, आप कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट कैसे लिखा गया था, क्यों सक्सेसफुल था या वो क्यों फेल हुआ, ये एनालिसिस हो सकता है। आप हेल्थ सिस्टम्स रिसर्च करते हैं। हेल्थ सिस्टम रिसर्च में डब्ल्यूएचओ की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। जो मॉडर्न पब्लिक हेल्थ है वो बेसिकली हेल्थ सिस्टम रिसर्च पे जाती है। जब हम हेल्थ सिस्टम्स कहते हैं तो इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं। इसमें गवर्नेंस भी आती है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन सिस्टम है, हेल्थ वर्कफोर्स है। दिस इज हेल्थ सिस्टम्स। तो हेल्थ सिस्टम रिसर्च भी आप करते हैं। This research provides us with evidence-based data to make future decisions. इसी तरह इन्हीं स्टडी से, इन्हीं रिसर्च से जो डिसीजंस आप, जो एविडेंस आपके सामने आते हैं, उनसे हम डिसीजंस लेते हैं फर्दर। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, ये आपका लेक्चर तो हो गया कवर, और लेक्चर में अभी फिर ट्राई करती हूँ उसको